बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। होंडा CG125 का जब भी इंजन का काम करवाएं तो कुछ चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। जैसा कि ये इंजन हमारे पास खुला पड़ा है होंडा CG125 का, हमने इसके रिंग पिस्टन का भी काम करना है, क्लच प्लेट्स भी डालनी है, कनेक्टिंग रॉड, केम गरारी सारा कुछ डालना है। लेकिन ये सारा काम करवाने के बावजूद अक्सर औकात कस्टमर्स की ये कंप्लेन होती है कि हमारी बाइक की फ्यूल एवरेज ठीक नहीं हुई और पिकअप का प्रॉब्लम है, पिकअप बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है और उसके अलावा साउंड भी बाइक का इंजन करवाने के बाद ठीक नहीं होता। उसमें वैसे तो इंजन का सारा काम अच्छी क्वालिटी का स्पेयर पार्ट्स आप डालेंगे तो सारा काम ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप खराद का काम ठीक नहीं करवाते तो फिर भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि इसमें सबसे बेस्ट चीज़ जो है खराद के काम की वो है इसके हेड के वाल्व्स। बाइक की पिकअप, बाइक का साउंड और बाइक की फ्यूल एवरेज में सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार होता है वो है हेड के वाल्व्स। हेड के वाल्व्स न्यू लेने हैं, न्यू लेने के बाद आपने खरादिये से काम ज़रूर करवाना है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये सारा प्रोसेस दिखाएंगे कि आपको खराद का काम जो है वो कैसे करवाना चाहिए, जिससे आपकी बाइक के इंजन की लाइफ भी ज़्यादा होगी, फ्यूल एवरेज भी ठीक होगी, साउंड भी ठीक होगा। उसके लिए सबसे पहले आपने हेड के वाल्व्स की जो काटर हैं वो निकालनी है। काटर निकालने के लिए इस जगह पे आपने कोई कपड़ा रख लेना है या फिर इस तरह के आपके पास टूल्स होंगे उसको रख लेना है। उसके बाद आपके पास एक ऐसा टूल होना चाहिए जो वाल काटर्स को रिमूव कर सकता है वाल से, और हैमर की मदद से आपने ऊपर से पंच करना है और ये काटर्स जो हैं बाहर निकल आएंगे। काटर जो है वो बाहर निकल चुकी हैं, आप देख सकते हैं, और जो दोनों काटर्स हैं वो भी ये पड़ी हैं। ठीक है, दो स्प्रिंग होते हैं, दो काटर्स होती हैं। अब जो पहले वाल डलते हैं, सबसे पहले कुछ चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। जो सबसे पहले वाल डलते हैं बाइक में वो स्टैंडर्ड साइज़ के होते हैं। जैसा कि पिस्टन जो है वो भी स्टैंडर्ड साइज़ का डलता है, उसके बाद आपको ओवर साइज़ का पिस्टन डालना पड़ता है। इसी तरह सेम सिचुएशन हेड के वाल्स के साथ होती है। सबसे पहले जो वाल डलते हैं आपकी बाइक में वो होते हैं स्टैंडर्ड साइज़ के। अब आप देखें, आपको वाल के अंदर फ्री प्ले, एक्स्ट्रा फ्री प्ले नज़र आ रही होगी। अगर जो ये सिचुएशन हो तो आपकी बाइक में स्टैंडर्ड के वाल होंगे तो ओवर साइज़ के वाल डलेंगे। ये देखें आप, यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्रॉनली फान कंपनी के ये हेड के वाल्स हैं। हेड के वाल सेट, ये वाल सेट है ओवर साइज़ का। स्टैंडर्ड साइज़ का भी होता है, ओवर साइज़ का भी होता है। ओवर साइज़ के वाल की आपको उस वक्त ज़रूरत पेश आती है जब स्टैंडर्ड साइज़ के वाल जो हैं गैड्स के अंदर लूज़ हो जाएँ और बाइक का प्रेशर डिस्टर्ब हो, बाइक की एवरेज में प्रॉब्लम हो, साउंड ठीक ना बन रहा हो। ये दोनों वाल मैं आपको निकाल के चेक करवाता हूँ। ये बड़े वाला वाल है, ये भी गैड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ढीला हो चुका है, जिसकी वजह से बाइक का जो साउंड है वो ठीक नहीं होगा, फ्यूल एवरेज में प्रॉब्लम होगा। इसको भी हमने निकाल लेना है। अब ये हेड के वाल हैं क्रॉनली फान कंपनी के, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। अगर आप 15% डिस्काउंट के साथ क्रॉनली फान की कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आपको डिस्काउंट कोड स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहा होगा, वो कोड आपने डिस्काउंट कोड वाली जगह पे डायल करना है, PBR15 ऑफ। तो आपको क्रॉनली फान की कोई भी प्रोडक्ट उनकी वेबसाइट से, क्राउन ई शॉप से आप परचेज़ करेंगे तो आपको हमारे रेफरेंस से 15% डिस्काउंट के साथ पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप मंगवा सकते हैं। तो ये क्रॉनली फान के वाल हैं जी, ओवर साइज़ के। अब इन वाल्स को ओवर साइज़ और इन वाल्स को स्टैंडर्ड साइज़ क्यों कहा जा रहा है मैं आपको बता दूं। अब ये जो वाल का एरिया है ये गैड के अंदर चलता है। ये जो स्टैंडर्ड साइज़ के वाल हैं और ओवर साइज़ के वाल हैं, इनका ये जो एरिया है ये बारीक है, इनका ये एरिया मोटा है, तो इसलिए ये ओवर साइज़ के हैं और ये इसके स्टैंडर्ड साइज़ के हैं। अब ये ओवर साइज़ के वाल हम स्टैंडर्ड साइज़ वाली जगह पे डाल के देखते हैं। ये देखें, ये वाल अंदर फिट ही नहीं हो रहे। उसके लिए क्या करवाना होगा, हमें खरादिये से काम करवाना होगा। खरादिये ने इन वाल्स को इस हेड के अंदर सेट कर देना है, तो ये वाल जो हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करेंगे इसी हेड के अंदर। तो ये सारा काम हमें खराद से करवाना पड़ेगा। तो चलिए अब चलते हैं हम खरादिये के पास। हमारे पास झंग में सबसे बेस्ट जो खरादियाँ हैं उनका नाम है उस्ताद आमिर साहब। अब हम उनके पास आ चुके हैं, फैसलाबाद रोड पे उनकी शॉप है। पूरे पाकिस्तान से उनके पास काम आता है खराद का होने के लिए। अभी आपको आगे चल के अंदाज़ा हो भी जाएगा कि उनके पास पूरे पाकिस्तान से काम क्यों आता है, क्योंकि वो अपना काम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, फुली प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी कहीं पे भी खराद का काम होता हुआ देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो काम हुआ है कितना अच्छे तरीके से हुआ है। ऐसा नहीं है कि वीडियो के लिए हमने ऐसा काम करवाया,
हमारे पास जो भी बाइक्स आती हैं रिस्टोरेशन के लिए या इंजन का काम करवाने के लिए, तो हम उसका काम ऐसे ही हमारी शॉप का एड्रेस, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप कोई भी किसी किस्म की कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, काइंडली जरूर विजिट करिएगा। अब सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो होगा हेड की पोर्ट्स साफ करना। अब हेड की पोर्ट्स साफ करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के बुरश यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से हेड पे जो कार्बन है वो खत्म हो जाएगा। अगर हेड से कार्बन आप खत्म नहीं करवाते अच्छे तरीके से, ऐसे ही वाल लेके ग्राइंड करवा के फिट कर देते हैं, मजीद जब आपकी बाइक चलेगी तो कार्बन पैदा होगा, जिससे वाल जो हैं जल्दी खराब हो जाते हैं, बाइक का साउंड और पिकअप भी डिस्टर्ब हो जाता है। अभी हेड की सफाई हो चुकी है, लेकिन इसको मजीद अंदर से अच्छी तरह क्लीन करना है, 1% भी कार्बन ना रह जाए। जितने अच्छे से सफाई होगी उतनी ही वाल्स की जो लाइफ होगी वो ज्यादा होगी, बाइक का साउंड, पिकअप और एवरेज भी उतनी ही अच्छी होगी। हेड के वाल्स पे बाइक की एवरेज बहुत ही ज्यादा डिपेंड होती है। अगर हेड के वाल्स सही तरीके से काम ना कर रहे हों, आपकी बाइक में ब्लैक स्मोक भी आएगा, आपकी बाइक की जो फ्यूल एवरेज है वो इंतहाई डिस्टर्ब होगी, बाइक का साउंड भी अच्छा नहीं होगा और टैपर्स जो हैं बार बार लूज होंगे। पोर्ट्स को साफ करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के टूल्स यूज किए जाते हैं और ये टूल हर खरादिये के पास होते हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए कोई भी खरादिया इतनी मेहनत नहीं करता। जितनी मेहनत आप इसकी सफाई में करेंगे, पोर्ट्स की सफाई में करेंगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप अच्छे से सफाई नहीं करेंगे, अच्छे से रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। उसके बाद जो मेन प्रोसेस शुरू होता है वो होती है इसकी सीट्स और गैड्स को बनाना वाल्स के हिसाब से। तो वो आगे चल के हम आपको सारी चीज़ें चेक करवाते हैं, लेकिन अभी सफाई के बाद बुरश वगैरह यूज़ करने के बाद फाइनल जो सफाई का प्रोसेस होता है वो होता है एमरी पेपर की मदद से उसकी पोर्ट्स की सफाई करना। जितनी भी पोर्ट्स होती हैं, इनटेक और एग्जॉस्ट, सभी की आपने एमरी पेपर की मदद से लास्ट में सफाई करनी है और उसके बाद जो है वो आपका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाता है। जी तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सफाई कंप्लीट हो चुकी है। फाइनल लुक जो है सफाई की वो ये है आपके सामने। इसके बाद जो प्रोसेस शुरू होगा वो हेड के वाल्स इसके अंदर फिट करके ग्राइंड करने का होगा। लेकिन आप सफाई देख सकते हैं, सारी पोर्ट्स ऐसे हो गई हैं जैसे बिल्कुल न्यू बाइक्स की होती हैं। न्यू हेड की भी इसी तरह ही पोर्ट्स होती हैं। उसके बाद अब जो हमने ओवर साइज के वाल डालने हैं उसके लिए जो गैड्स हैं उनके अंदर भी बोर हमें ओवर साइज के वाल के हिसाब का करना पड़ेगा। तो रिमर की मदद से आप उसके अंदर बोर को लूज करेंगे, रिमर की मदद से आप कर सकते हैं ये सारा प्रोसेस। अदरवाइज किसी बर्मे वगैरह से करेंगे तो गैड जो है वो डैमेज हो जाएगी। जब आप रिमर की मदद से गैड को लूज कर लेंगे तो उसके बाद जो ओवर साइज के वाल हैं उसके अंदर बिल्कुल इजीली फिट हो जाएंगे, आप देख भी सकते हैं। और लेकिन उसके बाद जो इसकी सीट होगी उसको भी हमें वाल के हिसाब से, न्यू वाल के हिसाब से ग्राइंड करना पड़ेगा, क्योंकि सीट पुरानी है, सीट हम कोई न्यू नहीं डाल रहे। वैसे सीट और गैड्स वो भी न्यू डल जाती हैं, लेकिन वो उस वक्त डलेंगी जब आपके ओवर साइज के वाल जो आपकी बाइक में चल रहे होंगे वो ख़राब हो जाएं। तो उस वक्त आपको दोबारा से स्टैंडर्ड साइज के वाल डालने के लिए आपको गैड्स और सीट्स भी तब्दील करवानी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप किसी अच्छे खरादिये से ये काम करवाते हैं तो आपको हेड न्यू डालने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन लोकल खरादिये से आप ये काम करवाएंगे तो आपको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ना तो आपकी बाइक का साउंड बनेगा, ना फ्यूल एवरेज ठीक होगी, साथ में पिकअप भी इंतहाई डिस्टर्ब होगी। बहुत सारे दोस्त हमसे हमारी शॉप का एड्रेस पूछते हैं, तो हमारी शॉप का एड्रेस है पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर, दारुल सकीना रोड, बहादुर टाउन, जंग सदर। अगर आप गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे कि पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर शॉप एड्रेस तो आपको हमारी शॉप की लोकेशन भी मिल जाएगी, जिससे आसानी आप हमारी शॉप पे आ सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो वाल के ऊपर एमरी लगा के इसको ग्राइंड करने का होगा। अगर आप इसको ग्राइंड नहीं करेंगे तो वाल से जो पेट्रोल है वो लीक होता रहेगा। अगर वाल लीक हो तो फिर भी उस तरह के सारे वो प्रॉब्लम आते हैं जो टैपट टाइट होने की वजह से आते हैं, क्योंकि जब टैपट को ज्यादा टाइट कर दिया जाए तो उस वक्त भी जो है वाल से पेट्रोल लीक होता है। एक और बात मैं आपको बताता चलूं, जिन लोगों को बाइक्स के टैपट्स बार बार लूज होने का प्रॉब्लम है, अगर वाल सही से ग्राइंड ना हो तो टैपर्स जो हैं वो बार बार लूज होते रहते हैं। अगर वाल ग्राइंड अच्छे तरीके से कर लिया जाए
तो टैपर्स बार बार लूज नहीं होते, क्योंकि जब भी बाइक के टैपर्स लूज होते हैं तो इंजन से टैपर्स की आवाज आती है, शोर पैदा होता है एक्स्ट्रा, जो किसी को भी पसंद नहीं होता। दोनों वालों के साथ सेम यही प्रोसेस होगा। उसके बाद इसको फाइनल चेक किया जाएगा, चेक करने के बाद इसको फिट किया जाता है। अब ये छोटा एग्जॉस्ट वाल है, इसके साथ भी सेम यही प्रोसेस होगा। और जब कभी भी काम क्लियर हो जाए तो सीट जो है वो भी आपको फ्रेश करवा लेनी चाहिए, अदरवाइज जैन लीक होने के चांसेस भी होते हैं, गैस्केट लीक हो जाता है। उसके बाद आपने इस तरह के बुरश की मदद से हेड को अच्छी तरह पेट्रोल के साथ वॉश करना है। अगर आप ऐसे वॉश नहीं करेंगे तो वाल के नीचे कचरा आ जाएगा और वाल लीक हो जाएगा या टेढ़ा भी हो सकता है। उसके बाद फाइनल कंडीशन आप देख सकते हैं, इस वक्त हेड जो है 100% रेडी हो चुका है। अगर मैकेनिक हजरात ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता भी होगा कि ये काम कैसा हुआ है। बहुत ही अच्छे तरीके से इस काम को अंजाम दिया गया है। और अब आपकी बाइक में जब ये हेड के वाल्व फिट होंगे, हेड फिट होगा, इंशाल्लाह साउंड और पिकअप जो है और बाइक की फ्यूल एवरेज वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। अब जो इससे अगला प्रोसेस होता है वो होता है इसके अंदर हेड के वाल्व फिट करने, वाल्व फिट करने के बाद सीलें फिट करनी और सीलें फिट करने के बाद इसको मुकम्मल कंप्लीट करना। लेकिन उससे पहले आप ये देखें, जहाँ पे ASV पाइप लगा होता है वहाँ पे एक डावल भी लगी होती है और अक्सर औकात यहाँ पे कार्बन भी काफ़ी ज़्यादा फंस जाता है, जिसकी वजह से ये सुराख जो है बंद हो जाता है। जब भी आप हेड खोल के उसको फिट करें दोबारा, ये जो सुराख है आपने ज़रूर इसको अंदर से साफ़ कर लेना है, इसको खोल लेना है, अदरवाइज़ आपकी बाइक में साउंड का और मिसिंग का प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसकी सफाई अच्छे तरीके से करने के बाद आपने पूरे हेड पे एक बार एयर प्रेशर लगा लेना है अच्छे तरीके से, ताकि कोई कचरा वगैरह हो वो बिल्कुल क्लीन हो जाए, साफ हो जाए। और फिर बारी आ जाती है हेड को असेंबल करने की। उसके लिए आपके पास एक स्पेशल पुलर होना चाहिए, इजी फिटर पुलर कहते हैं इसको। उसके बाद स्प्रिंग, दोनों स्प्रिंग और दोनों काटर्स, यानी एक वाल में 2 स्प्रिंग और 2 काटर्स होती हैं और एक काटर कटोरी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। हेड की जो वाल की सीलें हैं अच्छी क्वालिटी की आप यूज़ करें, किसी भी अच्छी कंपनी की यूज़ करें, लोकल ना हो बिल्कुल भी। उसके बाद वाल को आपने ऑयल लगा के हेड के अंदर फिट करना है, वाल को साफ मोबिलाइल लगा के आपने फिट करना है। और जो वाल सील आपने फिट करनी है उसको भी आपने लुब्रिकेट कर लेना है साफ ऑयल से। उसके बाद ही आपने वाल की सील फिट करनी है। अगर आप खुश्क वाल सील फिट करेंगे तो सील फिट करते वक्त ही डैमेज हो जाती है, लेकिन आपने लुब्रिकेशन लाजमी करनी है, उसके बाद ही सील को फिट करना है। दोनों सीलें ऐसे ही आपने फिट करनी है, सेम यही प्रोसेस है। सील्स फिट करने के बाद आपने वाशर्स रखनी है, एक बड़ी वाशर होती है और एक छोटी वाशर होती है गैड के जो नीचे आती है, ठीक है। ये दोनों वाशर्स आपने लाजमी रखनी है। अगर ये वाशर नहीं रखेंगे तो स्प्रिंग की पावर कम हो जाएगी और नीचे से जो हेड है वो भी डैमेज हो जाएगा। अब स्प्रिंग को कैसे फिट करना है, स्प्रिंग की जो लूज साइड है वो आपने ऊपर वाली साइड पे करनी है, जो क्लोज साइड है वो आपने नीचे वाली साइड पे करनी है। इस तरह आपने स्प्रिंग को फिट करना है। 2 अदद काटर्स होंगी, काटर को आपने ऊपर रख लेना है। उसके बाद इजी फिटर पुलर की मदद से आप काटर्स को एक स्किंट के अंदर फिट कर सकते हैं। उसके लिए नीचे ये स्पेशल टूल पुलर के साथ ही मिलता है, वो आपने रखना है। उसके बाद आपने पुलर की मदद से पुलर को रखने के बाद ऊपर से प्रेस करना है और जो काटर है एक सेकंड के अंदर इंशाल्लाह फिट हो जाएगी। आप देख सकते हैं अभी ये हमने काटर के ऊपर रखा उस पुलर को और ऊपर से आपने अच्छी तरह से प्रेस करना है और एक सेकंड में ये आप देख सकते हैं काटर्स फिट हो चुके हैं। वैसे तो काटर्स फिट करने के लिए और भी बहुत सारे पुलर्स होते हैं जिन पे आपको काफी ज्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन ये पुलर अगर आपके पास नहीं है तो आप हमसे मंगवा भी सकते हैं। इस तरह का काम अगर आप खराद से करवाते हैं तो तकरीबन 1000 रुपये आपको ये खर्चा करना पड़ेगा। उसके अलावा वाल जो हैं वो आपको अलग से परचेज करने पड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये चार्जेस खरादिए गए, खरादिए की मजदूरी है। इसके अलावा अगर गैड और सीटें न्यू लगेंगी तो उसका खर्चा भी अलग से होगा। इसी तरह दोनों वाल्स की काटर्स आपने फिट कर लेनी है। हेड कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद हेड को आपने बाइक के अंदर फिट कर देना है और इंशाल्लाह आप अपनी बाइक का साउंड इंजॉय भी करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।